हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं आने वाले समय में और कितना ज़्यादा नीचे गिरेगा, किस पॉइंट से ये बाउंस बैक ले सकता है और ये प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा बनाएगा। ठीक है, तो डेल्टा कॉर्पोरेशन को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे इसका हम लोग को चार्ट समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फॉल हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसने लो लगा के रखा है। यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, तभी हम लोग को इसका प्राइस एक्शन पैटर्न पता चलेगा। इसने लो लगा रखा है 64 के आसपास, और इसके पहले इसने बीच में कहीं पे सपोर्ट ले रखा है लगभग लगभग 111 के आसपास। अब 111 का लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है ये 100 के आसपास है, और इतने बड़े शेयर के लिए जब इतना ऊपर से फॉल हो रहा है, ठीक है, ये एक रेंज बनाए यहाँ पे, इसका 1:1 हम लोग को नीचे दिया, तो इस लेवल के आसपास ही निकल के आ रहा है। पिछले लगभग लगभग ये देख सकते हैं सितंबर, मतलब 1 साल से इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। कितना हो गया दोस्तों? 1 ईयर। 1 ईयर से इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। तो जिस लोगों ने पैसे लगाए होंगे 136 के आसपास, सबके पैसे इसी के अंदर क्या होंगे? फंसे होंगे। 1 साल से नो लॉस नो प्रॉफिट का सिनारियो चल रहा होगा। हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो आपको पता होगा, स्मार्ट इन द सेंस थोड़ा सा टेक्निकल आपको पता है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट के बाद एटलीस्ट जाके एंटर करिए, ताकि अगर पैसे फंसे तो जब ये फेल हो तब फंसे ना, कि हमें पता है इस जोन में ट्रेड कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे आ रखा है। ठीक है, जिस लेवल के आसपास ये हाई लगाया था, जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके बीच में कहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो जाके इसमें पैसे ना लगाएं। इतना तो हम सभी को पता चलता है। लेकिन अगर टेक्निकली अगर इसको देखने जाएंगे तो एक अच्छा यहाँ पे इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, तो इसलिए हम लोग को लगभग लगभग जब ये एटलीस्ट यहाँ पे 167 का लेवल निकाले, ठीक है, 167 से लेके यहाँ पे 158, मतलब ये 10 पॉइंट का एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लगातार मिल रहा है। तो एटलीस्ट 158 160 का लेवल जब निकले उसके बाद मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। इसके साथ अगर मुझे छोटी क्वांटिटी बनानी होगी, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। ओके, तो हमारे पास एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन है। अगर हम लोग इसको नीचे से देखेंगे, तो नीचे से अगर हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो हम लोग यहाँ पे लगभग लगभग इस तरीके से नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर से हम लोग को रिजेक्शन मिल रहा है, और ये सीधे नीचे आ रहा है और यहीं से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। तो एटलीस्ट जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, क्लोजिंग वीकली टाइम फ्रेम पे मिलना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग जब वीकली टाइम फ्रेम में मिलेगा, तो उसी कैंडल का ऐसा लगा के मैं थोड़े से पोजीशन में थोड़े से क्वांटिटी में पोजीशन बनाऊंगा, और ऊपर लगभग लगभग मैं फिर ऊपर की ये जो गैप पेंडिंग है 180, यहाँ तक के टारगेट का वेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न मिलेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, तो मैं यहाँ पे पिरामिडिंग करूंगा और ऊपर की टारगेट की बात करूंगा। अदरवाइज यहाँ पे एक जोन बना के नीचे आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। ये मेरा यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहेगा। अब ये प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा बनाएगा, तो यहाँ पे दो सिनारियो है। एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे के ये स्लोली इस वाले रेजिस्टेंस को 150 के आसपास जो है, इसको बहुत बार हिट किया है, तो यहाँ से ब्रेकआउट देके ये लगभग लगभग 180 के आसपास जाएगा, वहाँ से फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा। ये सिनारियो पॉसिबल है। दूसरा यहाँ पे प्राइस एक्शन जो पॉसिबल, अगर आप देखेंगे जिस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने ये 111 वाले स्विंग को ब्रेक डाउन करे, और ब्रेक डाउन करके नीचे का जो स्विंग है, इसके बाद का अगर स्विंग देखेंगे तो लगभग लगभग ये 100 से नीचे है। ठीक है, कहाँ तक है? तो 100 के नीचे हमारे पास ये वाला स्विंग दिखेगा, 84 85 वाला स्विंग। ठीक है, तो इस जोन के आसपास ये आ सकता है अगर ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाया होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे एसएल प्लेस करके रखता। अगर एग्जिट कर जाता हूँ तो कोई बात नहीं, एसएल हिट हो जाता, थोड़े पैसे लॉस लेके मैं यहाँ पे प्रॉफिट जो भी पैसे हैं बुक कर लेता। क्योंकि जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देगा, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाया हूँ, एसएल हिट होता है, फिर से बाद में जब ब्रेकआउट देगा तब मैं जाके एंट्री लेता, क्योंकि एटलीस्ट मेरे पैसे फ्री होते हैं। ये जो नीचे जा रहा है हमें पता नहीं है कि और कितना नीचे जाएगा, इस चीज़ से भी हमें छुटकारा यहाँ पे मिल जाता। अब हम लोग यहाँ पे कल किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, इसके बारे में यहाँ पे और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, और छोटा सा एक ट्रेंड लाइन बना के हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इन पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं अभी के लिए।
तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। तो एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग को क्लोजिंग मिलना चाहिए। आपको ट्रेंड लाइन कैसे बना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना है, इस पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग को कनेक्ट करना है तो ट्रेंड लाइन बन जाएगा। एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन और 140 के ऊपर हम लोग को अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलता है, इट मीन्स कि ये अभी जो हमारा रिसेंट रेजिस्टेंस है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको जाके हिट करने वाला है, जो कि 154 से लेके 157 ये जोन है। ठीक है, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहीं से बार बार हम लोग को सेलिंग देखने को मिला है। इस बार जाएगा, ठीक है, हो सकता है फिर से सेलिंग आए, थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो इस जोन का 1:1 हम लोग ऊपर प्लॉट करेंगे 120 से, मतलब यहाँ से 30 पॉइंट्स अवे, जैसा हम लोग बात कर रहे थे 180 वाला जो हमारा टारगेट है, ये वाला फिर हमारे जो यहाँ पे गैप पेंडिंग है इसको फिल करेगा, और ये वाला जो हमारा टारगेट है ये निकल के आएगा। फिर यहाँ देखेंगे कि इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, उसके ऊपर से ऊपर की हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ से नीचे की ओर अगर इसको जाना है तो एटलीस्ट इससे पहले यहाँ पे 123 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो हो सकता है ये 100 लगभग 10-11 को रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद फिर से बाउंस बैक दे देता है तो हम लोग ट्रेंड लाइन फॉलो करेंगे, एंड ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग ने ऑलरेडी नीचे का डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।